नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SLG के पे। दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलिटी के जो टॉपिक है हमारा, जो कि भारतीय जो संविधान है उसके अंदर जो नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जो है उनसे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम जो है डिस्कस कर रहे थे। पिछले जो 4 लेक्चर्स के अंदर हमने जो है भारत के संविधान के बारे में, भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। उसके बाद में हमने बात की नागरिकता की। नागरिकता के अलावा मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हमने कुछ प्रश्न देखे। नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हमने कुछ प्रश्न जो है देखे हैं। उसके अलावा जो है रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि उसकी सीरीज़ के साथ में हम कंटिन्यू है। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 48। तो अगर बात की जाए एक समान सिविल संहिता की, तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 44 के अनुसार जो राज्य के भारत राज्य के समस्त नागरिक क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो यह है जो कि आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44, जो कि गोवा के अंदर लागू है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जो एक समान सिविल संहिता जो है लागू है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रायोजन है। ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित करना। तो अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो इसका प्रमुख जो प्रायोजन है वो है विनाशक एवं असंवैधानिक जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो 42वां जो है संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा जो मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के जो भाग है 4A के अंदर अनुच्छेद 51A में रखा गया है इसे। ये संख्या में 11 है और ये कर्तव्य विनाशक और असंवैधानिक जो गतिविधियां उनको नियंत्रित करने में सहायता पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन हमारे पास संथानम रिपोर्ट की, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, जो कि उसकी अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में जिसके मूल कर्तव्यों का उल्लेख है उसके अंदर इसको जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की या रिपोर्ट पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास कश्मीरी, संस्कृत, राजस्थानी और मैथिली। तो अगर बात की जाए राजस्थानी की, तो राजस्थानी हमारी जो है राजकीय भाषा नहीं है। और देखा जाए अगर कश्मीरी, संस्कृति, मैथिली, ये सारी जो है हमारी राजभाषाएं हैं। हमारी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर असमी हो गई, बंगला हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, इनका वर्णन है। पर अगर देखा जाए तो राजस्थानी है जो कि एक राजकीय भाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो अगर बात की जाए कि निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक अगर देखनी है, तो अगर हमारा जो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के अंदर इसका जो है उल्लेख है, क्योंकि वहाँ पर जो है भारत के संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक प्रस्तावना में हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी बताई गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? ऑप्शन है हमारे पास 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो अगर आर्टिकल 16 की बात की जाए तो जो है आर्टिकल 16 के अंदर जो है नौकरी में समान अवसर का अधिकार जो है प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से बेटी संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? यहाँ पर जो है ब्रिटिश संविधान आएगा, ब्रिटिश संविधान। तो निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे पास संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अगर बात की जाए ब्रिटिश संविधान की विशेषता की, तो ब्रिटिश संविधान की ये सारी विशेषता यानी कि संसद पद्धति की सरकार, विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी जो है भारत के संविधान में इन्हें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन हमारे पास संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो अगर बात की जाए राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना की, तो मूल संविधान के भाग 4 में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे पास अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 13। तो अगर बात की जाए अस्पृश्यता के अंत की, तो वो है जो कि आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो है इसको डिफाइन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास कृषि, जेल, सिंचाई और सुरक्षा। तो अगर बात की जाए केंद्र और राज्यों के बीच में जो है विधायी शक्तियों का विभाजन है, जो कि 3 प्रकार से होता है, जिसके अंदर संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। जो संघ की सूची होती है जिसके अंदर जो केवल जो है संघ को अधिकार होता है उसके नियम बनाने के। जो राज्य सूची होती है, तो राज्य सूची के अंदर जो है राज्य को अधिकार होते हैं, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की आधिकारिकता होती है उसके अंदर। और जो समवर्ती सूची होती है उसके अंदर जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है उसके अंदर है जो है कानून बना सकते हैं, उसके नियम बना सकते हैं। तो अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है, सुरक्षा है जो है केंद्र सूची में शामिल है। तो यह है जो है संघ सूची के अंदर शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा और मंत्रिमंडल द्वारा। तो अगर बात की जाए परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो है जारी किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसके अंदर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा जो है ये याचिका है, जो कि रेट्स, जो कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकतर निम्नलिखित को जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं और इन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 32 के द्वारा यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 के द्वारा यह अधिकार जो है उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत, यहाँ पर व्यक्तिगत आएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है हमारे पास परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वारंटी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और संविधान के अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के जो है अकॉर्डिंग भारत के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध की रिटें जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है और इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का संबंध जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और इसके अंदर जो है अवैध रूप से जो बंदी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जो है गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जो है 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है, सशरीर उसे उपस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। ऑप्शन है हमारा सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। तो अगर बात की जाए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की, तो समाज में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है और वास्तव में जो है नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य जो है, जो मेन उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत के संविधान का भाग 4 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश 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 के बारे में बताता है। तो ऑप्शन हमारे पास मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूलभूत कर्तव्य। तो अगर बात की जाए भाग 4 की, तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि इसके प्रावधान के अनुसार अनुच्छेद 36 से 51 तक समाहित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, किसने कहा था? तो ऑप्शन हमारे पास के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह है और राजेंद्र प्रसाद। तो अगर बात की जाए के टी शाह की, तो के टी शाह ने कहा था कि जो राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है, ऐसा ब्लैंक चेक है जिसे सुविधापूर्वक जो है भुनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा के टी शाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जी, तो ये थे आज के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटी के जो हमारे टॉपिक है मौलिक अधिकारों उनसे रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की सीरीज़ के साथ में हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।